नमस्कार, टोटोइज स्टडी सेंटर में आप लोग का स्वागत है। और हम लोग देखेंगे इस लेक्चर में पॉकेट जीके खान सर का, और हम लोग का टॉपिक होगा जैन धर्म। चलिए आगे कंटिन्यू करेंगे। टॉपिक है जैन धर्म। जैन परंपरा के अनुसार इस धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। इनके पहले तीर्थंकर एवं संस्थापक ऋषभ देव थे। देव थे। इनका जन्म स्थान अयोध्या था। अंतिम 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, जिनके अनुयायी निगृंथ कहलाते थे। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, जिनके अनुयायी निगृंथ कहलाते थे। नेक्स्ट, इनके 21वें गुरु नेमिनाथ थे, जो 22वें गुरु अरिष्ट नेमि थे, है ना। जो देखेंगे केवल 23वें तथा 24वें गुरु यानी तीर्थंकर की ऐतिहासिक जानकारियां मिलती है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी थे। इनका काल महावीर स्वामी से 250 ईसा पूर्व माना है एवं इनका जन्म वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ। नेक्स्ट, जैन अनुश्रुतियों के अनुसार पार्श्वनाथ को सम्मेद मानक पर्वत पर ज्ञान प्राप्त हुआ। जैन अनुश्रुतियों के अनुसार पार्श्वनाथ को सम्मेद मानक पर्वत पर ज्ञान प्राप्त हुआ। नेक्स्ट, महावीर स्वामी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं तथा महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। यह बिहार राज्य में है। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। इनके पिता सिद्धार्थ जो ज्ञात्रिक कुल के राजा और माता त्रिशला थी, जो लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। इनकी पत्नी यशोदा एवं पुत्री अड़ोजा यानी प्रियदर्शनी थी। इनके बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन था। इनकी अनुमति से ही महावीर ने गृह त्याग 30 वर्ष की उम्र में किया था। 30 वर्ष की उम्र में महावीर ने गृह त्याग किया था अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से। नेक्स्ट, 12 वर्षों तक लगातार कठोर तपस्या एवं साधना के बाद 42 वर्ष की आयु में महावीर को जुम्बिका ग्राम के पास ऋजुपालिका नदी के किनारे एक साल वृक्ष के नीचे कैवल्य यानी संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ, है ना। जुम्बिका ग्राम के पास ऋजुपालिका नदी के किनारे एक साल वृक्ष के नीचे कैवल्य प्राप्त हुआ था महावीर को। कैवल्य प्राप्त हो जाने के बाद महावीर स्वामी को जिन यानी विजेता, जितेंद्रिय, आहर्त यानी पूज्य एवं निगृंथ, बंधन रहित जैसी उपाधियां मिली। महावीर को मिली उपाधियां, है ना। जिन जिसे विजेता कहते हैं, जितेंद्र, आहर्त जिसे पूज्य कहते हैं, एवं निगृंथ बंधन रहित जैसी इनको ये उपाधियां मिली। नेक्स्ट देखेंगे बौद्ध साहित्य में महावीर स्वामी को निगृढ़ नाथपुत कहा गया है। महावीर स्वामी ने सर्वप्रथम 11 ब्राह्मणों को उपदेश दिया, जिन्हें गणधर कहा जाता है ना। महावीर स्वामी ने 11 ब्राह्मणों को उपदेश दिया, जिन्हें गणधर कहा गया। महावीर ने उपदेश प्राकृत भाषा में दिया था। महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य जमाली उनके दामाद थे। पहला विद्रोह महावीर के विरुद्ध में जमाली ने किया। जैन धर्म की प्रथम भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ की प्रधान चंदना थी। महावीर की मृत्यु के समय गणधर सुधर्मन आर्य सुधर्मा जीवित था। नेक्स्ट, 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईसा पूर्व बिहार के पावापुरी वर्तमान राजगीर नालंदा में महावीर की मृत्यु यानी निर्वाण हो गई। मल राजा श्रीतिपाल के राजप्रसाद में। नेक्स्ट, संथारा एवं अनर्थकीय या निष्प्रीतिकर्मण वैकुंठ संलेखना जैन समुदाय का एक धार्मिक संस्कार है ना। जैन समुदाय का संलेखना, जैन मतलब एक
धार्मिक संस्कार है। देखेंगे जैन धर्म में संलिखना से तात्पर्य है उपवास द्वारा शारीरिक त्याग, उपवास द्वारा शारीरिक त्याग। नेक्स्ट, जैन धर्म में 5 प्रकार के ज्ञान को परिभाषित किया गया। जैन धर्म में 5 प्रकार के ज्ञान को परिभाषित किया गया। एक, मति, जिसका मतलब होता है इंद्रिय जनित ज्ञान, मति जिसका मतलब होता है इंद्रिय जनित ज्ञान। सेकंड, श्रुति, सुनकर होने वाला ज्ञान, श्रुति सुनकर होने वाला ज्ञान। थर्ड, अवधि, दिव्य ज्ञान, दूर देश का ज्ञान, अवधि दिव्य ज्ञान, दूर देश का ज्ञान। फोर्थ, मन, मनः पर्याय, किसी के मन की बात जानने वाला। फिफ्थ, कैवल्य, अंतिम एवं संपूर्ण ज्ञान, कैवल्य अंतिम एवं संपूर्ण ज्ञान। नेक्स्ट देखेंगे, जैनियों ने अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से आगम शब्द का प्रयोग किया। जैनियों ने अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से आगम शब्द का प्रयोग किया। इनके अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, 10 प्रकीर्ण, 2 चूलिका सूत्र, नंदी सूत्र एवं अनुयोग द्वारा को शामिल किया है। ये अर्धमागधी भाषा में लिखे हैं। अंगों एवं उपांगों पर जो भाज्य लिखे गए हैं वे नियुक्ति, चूर्णी एवं टीका कहलाते हैं। नेक्स्ट, जैन धर्म के अनुसार जीव को अनंत चतुष्टय प्राप्त होने पर अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य यानी बल, अनंत आनंद यानी सुख की प्राप्ति कर लेता है। नेक्स्ट, पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रत तथा महावीर स्वामी ने 5 महाव्रत ब्रह्मचर्य दिया। पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रत तथा वही महावीर स्वामी ने 5 महाव्रत ब्रह्मचर्य दिया तथा महाव्रतों को 2 भागों में बांटा गया। देखेंगे, ए, अणुव्रत गृहस्थ आम आदमी के लिए, वहीं बी, महाव्रत मुनियों के लिए। नेक्स्ट, 5 अणुव्रत, सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। सत्य 5 अणुव्रत है, सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह और संग्रह जिसे कहते हैं, और ब्रह्मचर्य। नेक्स्ट, जैन धर्म के त्रिरत्न, पहला साम्यक ज्ञान, दूसरा साम्यक दर्शन, तीसरा साम्यक आचरण, है ना। नेक्स्ट देखेंगे, जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान 2 अन्य नाम है। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के 2 अन्य नाम है। एक है अनेकांतवाद, दूसरा है स्यादवाद। अनेकांतवाद यह जैन दर्शन का तत्व मीमांसीय सिद्धांत है। स्यादवाद यह जैन दर्शन का ज्ञान मीमांसीय सिद्धांत है। नेक्स्ट, जैन धर्म कर्म फल एवं पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। जैन धर्म के अनुसार प्रत्येक वस्तु में आत्मा होती है। एक शरीर में एक से अधिक भी आत्माएं हो सकती हैं। नेक्स्ट, मथुरा एवं अमरावती शैलियों में जैन धर्म से संबंधित मूर्तियों का निर्माण करवाया। नेक्स्ट, जैनों ने शिक्षा के केंद्रों को विकसित किया, जिन्हें उपासना कहा जाता है। नेक्स्ट, वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। नेक्स्ट, जैन दर्शन शास्त्र में जीन का अर्थ विजेता एवं जैन धर्म का मूल स्तंभ अहिंसा है। नेक्स्ट, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना तथा इसका पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ। जैन धर्म के स्थानकवासी संप्रदाय का मानना है कि आत्मा बिना रूप है, किसी भी मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए। जैन धर्म के 14 पूर्वकालिक या प्राचीन ग्रंथों में तीर्थंकरों की मूल शिक्षाएं थी। ये शिक्षाएं अब समाप्त हो चुकी हैं। नेक्स्ट, हेमचंद्र सूरी एवं कलिंग के शासक खारवेल जैन धर्म के अनुयायी थे। हेमचंद्र सूरी एवं कलिंग के शासक खारवेल जैन धर्म के अनुयायी थे। नेक्स्ट, श्रवणबेलगोला गोमतेश्वर मंदिर में स्थित गोमतेश्वर प्रतिमा है। श्रवणबेलगोला गोमतेश्वर मंदिर में स्थित गोमतेश्वर प्रतिमा है। इन मंदिर का निर्माण 983 ईस्वी गंग वंश के मंत्री चामुंडराय ने किया। निर्माण के बाद एवं महामस्तकाभिषेक का आयोजन किया। यह प्रतिमा बाहुबली को समर्पित है। नेक्स्ट, प्रभासगिरी उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में स्थित जैन धर्म के 6ठे तीर्थंकर
पद्म प्रभु को समर्पित जैन मंदिर है। जैन धर्म अहिंसा को स्वीकार करता है और विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा हिंसा से संबंधित है। नेक्स्ट, जैन परंपरा के अनुसार आत्मा केवल जंतु और पादप जीवन की संपदा नहीं, बल्कि शिलाओं, प्रवाहित जलधाराओं और अन्य प्राकृतिक वस्तुओं की भी है, जिन्हें अन्य धार्मिक संप्रदाय जीवित नहीं मानते हैं। नेक्स्ट, जैन सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक वस्तु चाहे सूक्ष्मतम कण में आत्मा का निवास होता है। अनेकांतवाद के अनुसार प्रत्येक प्राणी में अनेक गुण होते हैं। नेक्स्ट, जैन सिद्धांत में कहा गया कर्म आत्मा का विनाशक है। जैन ग्रंथ आचारांग सूत्र में कहा गया है कि कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपस्याचार्य है। नेक्स्ट, जैन संगति देखेंगे। जैन संगति वर्ष, स्थल और अध्यक्ष। प्रथम जैन संगति वर्ष 300 ईसा पूर्व, स्थल पाटलिपुत्र, अध्यक्ष स्थूलभद्र, उपाध्यक्ष भद्रबाहु। वहीं द्वितीय जैन संगति 512 ईस्वी, स्थल वल्लभी गुजरात और अध्यक्ष देवर्धि छमाश्रम। नेक्स्ट देखेंगे, प्रथम संगति का आयोजन चंद्रगुप्त मौर्य के समय हुआ, जिसमें मौर्य श्वेतांबर आगम का संपादन किया एवं जैन धर्म दो शाखाओं में विभाजित हुआ। जैन धर्म दो शाखाओं में विभाजित हो गया। पहला दिगंबर, दूसरा श्वेतांबर। दिगंबर भद्रबाहु के अनुयायी रूढ़िवादी थे और वस्त्रों का त्याग किया। वहीं श्वेतांबर स्थूलभद्र के अनुयायी सुधारवादी थे, वस्त्रों का त्याग नहीं किया। नेक्स्ट, द्वितीय संगति में आगम साहित्यों का संकलन किया गया। द्वितीय संगति में आगम साहित्यों का संकलन किया गया। नेक्स्ट, दिगंबर एवं श्वेतांबर संप्रदाय के अलगाव 5वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य कर्नाटक में जैन धर्म के यापनीय संप्रदाय का उल्लेख मिलता है। कर्नाटक में जैन धर्म के यापनीय संप्रदाय का उल्लेख मिलता है। नोट, दक्षिण भारत में जैन धर्म के प्रसार का श्रेय भद्रबाहु को दिया जाता है। दक्षिण भारत में जैन धर्म के प्रसार का श्रेय भद्रबाहु को दिया जाता है। जैन धर्म के 24 तीर्थंकर स्थल प्रतीक चिन्ह ऋषभदेव, अष्टापद, अयोध्या, शांड, है ना, अजितनाथ प्रतीक हाथी, संभवनाथ श्रावस्ती प्रतीक घोड़ा, अभिनंदन स्वामी प्रतीक बंदर, सुमितनाथ चकवा। वहीं पद्म प्रभु प्रतीक चिन्ह कमल, सुपार्श्वनाथ प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक। 8वें चंद्र प्रभु प्रतीक चिन्ह चंद्रमा, सुविधानाथ कांकेदी प्रतीक चिन्ह मगर। 10 शीतलनाथ प्रतीक चिन्ह कल्प वृक्ष। 11 श्रेयांसनाथ प्रतीक चिन्ह गैंडा। 12 वसु पूज्यनाथ चंपापुर प्रतीक चिन्ह भैंसा। 13 विमलनाथ प्रतीक चिन्ह सुक्कड़। 14वें अनंतनाथ प्रतीक चिन्ह सेही। 15वें धर्मनाथ प्रतीक चिन्ह वज्रदंड। 16वें शांतिनाथ प्रतीक चिन्ह हिरण। 17वें कुंथुनाथ प्रतीक चिन्ह बकड़ा। 18वें आरनाथ प्रतीक चिन्ह मेन। 19वें मणिनाथ प्रतीक चिन्ह कलश। 20वें मुनि सुब्रत प्रतीक चिन्ह कछुआ। 21वें नीलिनाथ प्रतीक चिन्ह नीलकमल। 22वें अरिष्टनेमि प्रतीक चिन्ह शंख। 23वें पार्श्वनाथ प्रतीक चिन्ह सर्प। 24वें महावीर स्वामी प्रतीक चिन्ह सिंह। चलिए अब हम लोग का प्रारंभ होता है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म को देखेंगे। बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व नेपाल की तराई में कपिल वस्तु के लुम्बिनी ग्राम में शाक्य कुल में हुआ। माता का नाम महामाया कुलीय वंश तथा पिता का नाम सुधोधन था, जो शाक्य कुल के प्रधान थे। गौतम के जन्म के 7वें दिन इनकी माता का देहांत हो गया। इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। वर्ष
16 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ का विवाह साक्य कुल की कन्या यशोधरा से हुआ, जिनका बौद्ध ग्रंथों में नाम बिंबा गोपा भटकचना था। इनके पुत्र का नाम राहुल था। नेक्स्ट, बुद्ध के जन्म के समय कौंडिन्य नाम से ब्राह्मण ने भविष्यवाणी की थी कि सिद्धार्थ महान सम्राट या महान साधु बनेगा, है ना। भविष्यवाणी की गई थी कि सिद्धार्थ महान सम्राट या महान साधु बनेगा। नेक्स्ट, बुद्ध ने जीवन को 4 घटनाओं ने प्रभावित किया। बुद्ध के जीवन को 4 घटनाओं ने प्रभावित किया। पहला, बुजुर्ग व्यक्ति, दूसरा बीमार व्यक्ति, तीसरा मृत व्यक्ति, चौथा साधु यानी कि सन्यासी। नेक्स्ट, बुद्ध सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा गया। नेक्स्ट, बुद्ध ने गृह त्याग के बाद वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। अलार कलाम इनके प्रथम गुरु थे। इन्होंने शून्य तथा योग का ज्ञान द्वितीय गुरु रुद्र करामपुत यानी राजगीर से ग्रहण किया। बुद्ध ने उरुवेला नामक स्थान पर कौंडिन्य एवं अन्य साथियों के साथ कठिन तपस्या की। बुद्ध शब्द का अर्थ ज्ञान होता है। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध को 6 वर्ष तक बिना जल एवं अन्न ग्रहण किए कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना यानी फल्गु नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ गौतम बुद्ध एवं साक्य मुनि के नाम से प्रसिद्ध हुए तथा वह स्थान बोध गया कहलाया। नेक्स्ट, ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने सारनाथ में कौंडिन्य एवं उसके साथियों का प्रथम उपदेश दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया एवं सारनाथ मृगदया ऋषिपतन सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया मृगदया ऋषिपतन भी कहते हैं। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध के जीवन की प्रथम उपदेश की घटना का चित्रण मृग संहिता चक्र द्वारा हुआ। नेक्स्ट, बुद्ध ने अपने उपदेश आम बोलचाल की भाषा पाली में दिए। महाबोधि मंदिर समूह या महाबोधि विहार से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था। बुद्ध ने तपस्या एवं भालिकल नामक 2 शूद्रों को बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम अनुयायी बनाया। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए एवं सर्वाधिक वर्षा काल में श्रावस्ती में व्यतीत किया। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध ने 45वें वर्षावास यानी अंतिम वर्षा ऋतु की स्थलीय वैशाली के वेदोलिया गांव को बनाया। यहीं पर अपना अंतिम उपदेश भद्रक अप दीपो भव को दिया। नोट, उपाली बुद्ध का प्रधान शिष्य था। आनंद बुद्ध का प्रिय शिष्य था। नेक्स्ट, बुद्ध ने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर वैशाली में बौद्ध संघ में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति दी एवं प्रवेश पाने वाली प्रथम महिला प्रजापति गौतमी थी। नेक्स्ट, संघ गृह त्याग करने वाले भिक्षुओं का निवास स्थान बिहार भिक्षु या भिक्षुणियों की शरणा स्थली है। नेक्स्ट, बुद्ध की 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर प्राचीन नाम कुशीनारा मल्ल गणतंत्र उत्तर प्रदेश में 483 ईसा पूर्व में भिक्षु चुंद द्वारा दिए जहरीले मशरूम का भोजन करने के बाद मृत्यु हो गई, जिसे महापरिनिर्वाण कहा गया। अनुश्रुति के अनुसार बुद्ध की मृत्यु के बाद सम्राट अशोक ने उनके शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर स्तूपों का निर्माण करवाया। स्तूप आमतौर पर अवशेषों पर निक्षेपागार होता था। नेक्स्ट, बुद्ध से दीक्षित होकर सुप्रबुद्ध का पुत्र देवदत्त बौद्ध संघ में शामिल हो गया, किंतु देवदत्त ने बौद्ध संघ प्रमुख होने की चाहत में बुद्ध के प्राणघात के लिए अनेक षड्यंत्र किए। अवंती के शासक प्रद्योत ने बुद्ध को आमंत्रित किया, किंतु बुद्ध ने अवंती की यात्रा नहीं की। नेक्स्ट, बुद्ध ने मध्यम प्रतिपदा मार्ग का प्रतिपादन किया। बुद्ध ने
मध्यम प्रतिपदा मार्ग का प्रतिपादन किया। बुद्ध ने कहा, राग के समान कोई अग्नि नहीं, द्वेष के समान कोई बलि नहीं और शांति के समान कोई सुख नहीं। मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है। विश्व दुखों का संसार है। विश्व दुखों का संसार है। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान करने वाले प्रथम विदेशी शासक थे मिलियंडर, ये यूनानी थे। दूसरा कनिक्स, ये चीन थे। चलिए नेक्स्ट, गौतम बुद्ध को बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। यहाँ पर सम्राट अशोक ने महाबोधि मंदिर बनवाया था। अनिमेष लोचन चैत्य यही स्थित है। अनिमेष लोचन चैत्य यही स्थित है। नेक्स्ट, महावंश के अनुसार अशोकाराम विहार का निर्माण पाटलिपुत्र में सम्राट अशोक ने इंद्रगुप्त नामक बौद्ध भिक्षुओं के निरीक्षण में करवाया। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, फर्स्ट बुद्ध, सेकंड धम्म, थर्ड संघ। नेक्स्ट, विहार बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को तथा पूजा स्थल को कहा जाता है। विहार बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को तथा पूजा स्थल को कहा जाता है। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म के प्रतीक चिन्ह, प्रतीक यानी घटना, फर्स्ट हाथी, बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक। सेकंड, कमल या सांड, जन्म या यौवन का प्रतीक। थर्ड, घोड़ा, गृह त्याग। फोर्थ, पीपल या बोधि वृक्ष, ज्ञान का। फिफ्थ, पद चिन्ह, निर्वाण का। सिक्स, स्तूप यानी मृत्यु। सेवन, चक्र, प्रथम उपदेश। नेक्स्ट, भगवान बुद्ध के 4 आर्य सत्य हैं। भगवान बुद्ध के 4 आर्य सत्य हैं। फर्स्ट, दुख। सेकंड, दुख के कारण का निवारण। थर्ड, दुख निवारण। फोर्थ, दुख निवारण का मार्ग उपाय अष्टांगिक मार्ग है। नेक्स्ट, प्रत्यय समुत्पाद, ऐसा होने पर वैसा होना, ये बुद्ध के उपदेशों का सार है। नेक्स्ट, बुद्ध के जीवन की घटनाएं, महाविनिष्क्रमण, गृह त्याग की घटना। सेकंड, संबोधि यानी ज्ञान प्राप्त होने की घटना। थर्ड, धर्म चक्र परिवर्तन, उपदेश देने की घटना। फोर, महापरिनिर्वाण यानी निर्वाण। नेक्स्ट, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र में प्रेरित है। नेक्स्ट, दुखों को हरने वाले तथा तृष्णा का नाश करने वाले अष्टांगिक मार्ग के 8 अंग है। फर्स्ट, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। नेक्स्ट, अष्टांगिक मार्ग को भिक्षुओं का कल्याण मित्र कहा गया। अष्टांगिक मार्ग को भिक्षुओं का कल्याण मित्र कहा गया। बौद्ध धर्म क्षणिकवाद या अनित्यवाद है, जिसमें सभी वस्तुओं के गुण क्षणिक है, अर्थात यह जगत अनित्य एवं परिवर्तनशील है। यह बौद्ध दर्शन का तत्व मीमांसा या मीमांसा सिद्धांत है। बौद्ध धर्म नैरात्मवादी है। बुद्ध नित्य आत्म को स्वीकार नहीं करते, यह पुनर्जन्म में विश्वास करता है। बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी धर्म है। नेक्स्ट, गृहस्थों के लिए बुद्ध ने पंचशील सिद्धांत दिया। फर्स्ट, झूठ नहीं बोलना। सेकंड, चोरी नहीं करना। थर्ड, हिंसा नहीं करना। फोर, नशा नहीं करना। फिफ्थ, व्यभिचार नहीं करना। नेक्स्ट, संघ में प्रविष्टि को उपसंपदा कहा जाता है। संघ में प्रविष्टि को उपसंपदा कहा जाता था। संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष थी। बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य निर्वाण है। निर्वाण का अर्थ दीपक का बुझ जाना। बुद्ध धर्म में निर्वाण प्राप्ति के लिए भिक्षुओं के 10 शीलों पर बल दिया गया है। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म के त्रिपिटक। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक अर्थ 3 टोकरियां हैं जो पाली भाषा में है। नेक्स्ट, फर्स्ट, सूत पिटक, रचनाकार आनंद। सूत पिटक को बौद्ध का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। बुद्ध की शिक्षाएं एवं जीवन की घटनाएं इसके शूद्रक निकाय में जातक कथाएं, नैतिक एवं सिद्धांत संबंधी प्रवचन मिलते हैं। इसके 5 निकाय, दीर्घ निकाय, मझंजमा, संयुक्त अंगुत्तर और खुदक हैं। नेक्स्ट नोट, नीति पकरण बौद्ध धर्म के खुदक निकाय में शामिल ग्रंथ है। बौद्ध धर्म के खुदक निकाय में शामिल ग्रंथ है। सेकंड, विनय पिटक, रचनाकार व्युपाली। इसमें संघ के नियम एवं आचार विचार मिलते हैं।
थर्ड, अभिधम पिटक, बौद्ध दर्शन एवं दार्शनिक विचार, बौद्ध दर्शन एवं दार्शनिक विचार है। नेक्स्ट, अभिधम पिटक के 7 ग्रंथ, अभिधम पिटक के 7 ग्रंथ है। थम संगीण, सेकंड विभंग, थर्ड धातु कथा, फोर्थ पुगलपनति, फिफ्थ कथा वस्तु, 6 यमक, 7th पत्थान। नेक्स्ट देखेंगे, बुद्ध की पूर्व जन्मों की कहानियां, बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियों के संग्रह को जातक कथाएं एवं अवदान शतक ग्रंथ में बुद्ध के पूर्व जन्म एवं बुद्ध के अनुयायियों की कहानियों का उल्लेख है। नेक्स्ट, बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध ग्रंथों के संकलन और विवादों के निवारण के लिए 4 बौद्ध संगतियों का आयोजन किया गया। नेक्स्ट, बौद्धों के लिए महीने के 4 दिन अमावस्या, पूर्णिमा और 2 चतुर्थी दिवस यानी उपवास के दिन होते थे। बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति तथा महापरिनिर्वाण वैशाख पूर्णिमा यानी बुद्ध पूर्णिमा को हुई। यह बौद्धों का सबसे पवित्र एवं महत्वपूर्ण त्यौहार है। नेक्स्ट, नागार्जुन सर्वप्रथम शून्यवाद के प्रतिपादक। नागार्जुन माध्यमिक बौद्ध संप्रदाय से थे। इन्होंने प्रत्यय समुत्पाद को शून्यवाद कहा एवं प्रथम शताब्दी ईसा में पूर्व में चीन की यात्रा की। नेक्स्ट, विशु दिमक के रचयिता बुद्ध घोष बौद्ध दार्शनिक आर्यदेव नागार्जुन के शिष्य थे। दिग्नाथ बौद्ध विद्वान थे, जबकि नाथ मुनि वैष्णव संप्रदाय के प्रथम आचार्य थे। नाथ मुनि वैष्णव संप्रदाय के प्रथम आचार्य थे। नेक्स्ट, बौद्ध संगतियां या परिषदें, बौद्ध संगतियां या परिषदें, ध्यान देंगे ये इस बार की बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो पिंक बॉक्स को थोड़ा ध्यान से याद रखेंगे। सभा, समय, शासक, स्थान और अध्यक्ष। देखेंगे, प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व, शासक अजातशत्रु, स्थान सप्तपर्णी गुफा राजगिरी, अध्यक्ष महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व, शासक कालाशोक, स्थान वैशाली, अध्यक्ष सर्वकामी या साबाकामी। तृतीय बौद्ध संगति 251 ईसा पूर्व, शासक अशोक, स्थान पाटलिपुत्र, अध्यक्ष मोगालीपुत्र तीस। चतुर्थ बौद्ध संगति समय ईसा की प्रथम शताब्दी, शासक कनिष्क, स्थान कुंडलवन कश्मीर, अध्यक्ष वसुमित्र, अध्यक्ष उपाध्यक्ष अशोघेश थे, है ना। चलिए अब हम नेक्स्ट देखेंगे। चतुर्थ बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। चतुर्थ बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। फर्स्ट हीनयान शाखा, सेकंड महायान शाखा। महायान शाखा का आदर्श बौद्धिसत्व है, महायान शाखा का आदर्श बौद्धिसत्व है तथा हीनयान शाखा का आदर्श अहर्त पद को प्राप्त करना है। बौद्ध धर्म के महायान एवं हीनयान संप्रदाय में मौलिक अंतर देवी देवताओं की पूजा का है। नेक्स्ट, वज्रयान बौद्ध धर्म रूपी तंत्रिका पथ है। यह शाखा सुल्तानी युग में सबसे प्रभावशाली रही। आर्य मंजूश्री कल्प, महायान एवं वज्रयान बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है। जातक कथाएं एवं बौद्ध साहित्य में कौशाम्बी का अनेक बार वर्णन है। बुद्ध कौशाम्बी के राजा उद्यान के राज्य में आए थे। कौशाम्बी बुद्ध एवं जैन दोनों के तीर्थ स्थली है। सॉरी डिस्टर्ब होने के लिए, है ना। थोड़ा हरियाणा वाले भैया लोग हैं, वो सामने में म्यूजिक प्ले कर देते हैं बार बार। अभी मैं जस्ट बोल करके आई, भैया प्लीज कम कर लो, है ना। तो चलिए हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, देखेंगे। पुरातन परंपरा के अनुयायी स्वयं को थेरवादी कहते हैं। पुरातन परंपरा के अनुयायी स्वयं को थेरवादी कहते हैं। थानेश्वरो भिक्षु के अनुसार थेरी गाथा थेरवाद बौद्ध धर्म में महिलाओं के आध्यात्मिक अनुभवों को दर्शाने वाला सबसे पुराना ग्रंथ है। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म में ही सबसे पहले धार्मिक जुलूस का आरंभ किया गया था। बौद्ध धर्म में ही सबसे पहले धार्मिक जुलूस का आरंभ किया गया, जबकि भगवान बुद्ध ने धार्मिक आडंबरों, कर्मकांड, अंधविश्वास, सामाजिक असमानता, वर्ण व्यवस्था का विरोध किया। भगवान बुद्ध ने एक
सरल एवं आडंबर विहीन धर्म दिया। भगवान बुद्ध ने एक सरल एवं आडंबर विहीन धर्म दिया। नेक्स्ट, बौद्ध दर्शन के अनात्मवाद सिद्धांत में आत्मा को परिवर्तनशील माना गया है। बौद्ध दर्शन के अनात्मवाद सिद्धांत में आत्मा को परिवर्तनशील माना गया है। नेक्स्ट, परिमिता शब्द का अर्थ परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्राप्त हुआ। नेक्स्ट, मिलिंद पनु ग्रंथ भाषा पाली, लेखक नागसेन। मिलिंद पनु ग्रंथ में यूनानी शासक मिलिंदर बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य प्रश्नोत्तर वार्तालाप संग्रहित है। इसमें कृषि की 8 व्यवस्थाओं का वर्णन है। नेक्स्ट, गांधार, मथुरा एवं अमरावती मूर्तिकला शैलियों में भगवान बुद्ध से संबंधित कई मूर्तियां बनी। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली के अंतर्गत किया गया। बौद्ध धर्म का भूटान, तिब्बत, नेपाल एवं पड़ोसी देशों में प्रचार प्रसार पद्म शंभव ने किया था। बौद्ध धर्म का भूटान, तिब्बत, नेपाल एवं पड़ोसी देशों में प्रचार प्रसार पद्म शंभव ने किया था। नेक्स्ट, लोकोत्तरवादी संप्रदाय देखेंगे। लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की एक शाखा थी। महासांधिकों द्वारा महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया। धन्यकटक आंध्र प्रदेश महासांधिकों के अधीन प्रमुख बौद्ध केंद्र था। धन्यकटक आंध्र प्रदेश में महासांधिकों के अधीन प्रमुख बौद्ध केंद्र था। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म में परिव्राजक, परित्यागी एवं भ्रमणकारी, श्रम भिक्षु या साधु, उपासक बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी है। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त करने हेतु फाहियान और ह्वेनसांग जैसे विदेश यात्री भारत आए। बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त करने हेतु फाहियान और ह्वेनसांग जैसे विदेशी यात्री भारत आए। नेक्स्ट, बौद्ध ग्रंथों में 64 संप्रदायों या चिंतन परंपराओं का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म अपने समय फला फूला जिसके अनेक कारण थे। धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, धर्म की मिशनरी भावना, स्थानीय भाषा का प्रयोग, वर्ण एवं जाति व्यवस्था को अस्वीकार, ब्राह्मण वर्ग को चुनौती। नेक्स्ट, बौद्ध दर्शन में सबसे महत्वपूर्ण दर्शन क्षणिकवाद का है, जिसके अनुसार ब्राह्मण में सब कुछ क्षणिक और नाश्वर है, सब परिवर्तनशील है, अस्थायी कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट, भारत में पूजित पहली मानव प्रतिमा गौतम बुद्ध की है। भारत में पूजित पहली मानव प्रतिमा गौतम बुद्ध की है। नेक्स्ट, बुद्ध की 80 फीट ऊंची बोध गया में स्थित प्रतिमा लाल ग्रेनाइट एवं बलुई पत्थर से निर्मित है। बुद्ध की 80 फीट ऊंची बोध गया में स्थित प्रतिमा लाल ग्रेनाइट और बलुई पत्थर से निर्मित है। यह जापान के दाई जोक्यो संप्रदाय के सहयोग द्वारा निर्मित हुई। है। नेक्स्ट, पौरण समारोह प्राचीन भारत में वर्षा ऋतु की समाप्ति के बाद बौद्ध मठों में पौरण नामक समारोह का आयोजन किया जाता था। इस समय सभी बौद्ध भिक्षु अच्छे एवं बुरे पहलुओं पर चर्चा करते हैं। भूमि स्पर्श मुद्रा, इसमें पृथ्वी का स्पर्श या आह्वान किया जाता है। इस मुद्रा में दायां हाथ भूमि को स्पर्श एवं बायां हाथ गोद में रखा है। यह बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति की मुद्रा है। पदम पड़ी बोधिसत्व अवलोकितेश्वर महायान बौद्ध धर्म संप्रदाय के सबसे लोकप्रिय बोधिसत्व हैं, जो बुद्ध की करुणा को दर्शाते हैं। यह समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है। अजंता की गुफाओं में यह चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, जैन या बौद्ध धर्म की समानता। फर्स्ट, वेद प्रमाण के प्रति अनास्था एवं उदासीनता। सेकंड, कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध। थर्ड, रीति रिवाजों की अस्वीकृति।
फोर्थ, दोनों के विचार उपनिषदों के सांख्य दर्शन प्राप्त हैं। फिफ्थ, कर्म सिद्धांत को स्वीकार। सिक्स, अहिंसा पर बल। नेक्स्ट, आरंभिक मध्य युग में बुद्ध को विष्णु का अवतार समझा जाने लगा एवं वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गया तथा इस समय बौद्ध धर्म का पतन शुरू हो गया। नेक्स्ट, कर्मापा लामा तिब्बत में बुद्ध संप्रदाय के कंगयुपा वर्ग से हैं। कर्मापा लामा तिब्बत में बुद्ध संप्रदाय के कंगयुपा वर्ग से हैं। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योति पुंज के नाम से जाना जाता है। सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ द एशिया ललित विस्तार का मुक्त रूप से अनुसरण करते हुए लिखी गई है। यह पुस्तक 1879 को लंदन से प्रकाशित हुई। नेक्स्ट, विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति बौद्ध स्तूप, विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति बौद्ध स्तूप राजगीर बिहार में स्थित है। नेक्स्ट, नालंदा एवं तक्षशिला प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। नालंदा एवं तक्षशिला प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। नालंदा को ग्रेट सिटी ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग भी कहा जाता है। नालंदा को ग्रेट सिटी ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग भी कहा जाता है। नोट, तक्षशिला विश्वविद्यालय सिंधु नदी एवं झेलम के किनारे वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रावलपिंडी में स्थित है। चाणक्य, नागार्जुन, धौम्य, जीवक, चरक यहाँ के शिक्षक थे। देखेंगे नोट में, तक्षशिला विश्वविद्यालय सिंधु नदी एवं झेलम के किनारे वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रावलपिंडी में स्थित चाणक्य, नागार्जुन, धौम्य, जीवक, चरक यहाँ के शिक्षक थे। नेक्स्ट, पाल वंश के शासकों ने बौद्ध धर्म को समर्थन एवं संरक्षण दिया। इस वजह से बंगाल बौद्ध का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। नेक्स्ट, कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने सिक्कों पर विभिन्न देवताओं की आकृति अंकित करवाई। कनिष्क के समय गौतम बुद्ध को देवता का स्थान प्राप्त हुआ। कनिष्क के समय गौतम बुद्ध को देवता का स्थान प्राप्त हुआ। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा 1861 ईस्वी सुल्तानगंज बिहार से प्राप्त हुई। थैंक यू। ये हम लोग का चैप्टर भी कंप्लीट हुआ और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आप लोग देखेंगे भागवत धर्म यानी वैष्णव धर्म को, है ना। चलिए, थैंक यू।